हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। इस वीडियो में हम सभी मौलिक कर्तव्यों को देखने वाले हैं और इसके लिए हम एक ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि यह आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अक्सर मौलिक कर्तव्यों से परीक्षा में प्रश्न देखे जाते हैं, जैसे चौथा या सातवां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ठीक है, या इसके बेसिक स्ट्रक्चर से भी हम प्रश्न देखते हैं। उसे भी हम वीडियो के लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ABCD तो पढ़ी ही होगी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। उसी ABCD को हम यहाँ दूसरे तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे पहला मौलिक कर्तव्य है ए फॉर एप्पल नहीं, यहाँ होगा A फॉर एंथम। एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान, ठीक है। तो इस राष्ट्रगान से क्लिक हो जाएगा कि पहला मौलिक कर्तव्य है हमारा, भारत के संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। पहला मौलिक कर्तव्य क्लियर हुआ। दूसरा है हमारा बी फॉर बापू। बापू वह नहीं जो घर पे होता है, बापू वह जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस आंदोलन से हमें यह क्लियर होगा कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। अगला है सी फॉर कैट। कैट नहीं, यहाँ पर होगा कंप्लीट यूनिटी, मतलब संपूर्ण एकता, ठीक है, संपूर्ण एकता। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य यहाँ इस तरह याद हो जाएगा कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। अगला है डी फॉर डिफेंस। डिफेंस मतलब रक्षा। तो चौथा मौलिक कर्तव्य इस तरह से होगा हमें याद, देश की रक्षा करें। ये जो रक्षा वर्ड आ गया है, डी फॉर डिफेंस, डिफेंस मतलब होता है रक्षा, और देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला है हमारा ई से हमें क्लिक होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता। तो इस तरह से हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य याद होगा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। मतलब इक्वलिटी, समानता की बात यहाँ पर की गई है और यह हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एफ मतलब होता है फैंसी कल्चर। फैंसी कल्चर मतलब सामाजिक संस्कृति। आपको बस ये थोड़े से जो ABCD है उसको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी सारे मौलिक कर्तव्य इसी तरह आपको याद हो जाएंगे। एफ से क्या है, फैंसी कल्चर, मतलब इसमें संस्कृति की बात की गई है। तो इससे हमें यह छठा मौलिक कर्तव्य याद होगा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। अगला है हमारा जी से ग्रीन हमें याद रखना है। मतलब ग्रीन क्या होता है, पर्यावरण होता है ना। और यह हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 7। ABCD पढ़ेंगे तो 7वें नंबर पर जी है। जी से ग्रीन, और ग्रीन क्या है, पर्यावरण। इसको मैं 2 तरीके से आपको बता दूंगा, जो भी अच्छा लगे आप याद कर लीजिएगा। तो पर्यावरण वर्ड यहाँ आ रहा है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, की रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। एक तरीका ये हो गया जी फॉर ग्रीन। ग्रीन क्या होता है, पर्यावरण, और पर्यावरण से हमें हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य याद हो गया। दूसरा है कि देखिए, पर्यावरण की हमें ज़रूरत है। अगर हमें जीना है तो हमारे साथ में क्या होना चाहिए, पर्यावरण। साथ में क्या होना चाहिए, पर्यावरण। तो साथ में पर्यावरण होना चाहिए। तो 7 नंबर में हमें पर्यावरण वाला वर्ड क्लिक होना चाहिए माइंड में, ताकि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अगला है हमारा एच से क्या होता है, ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता की बात इसमें की गई है। तो इस तरह से हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा ये मानवतावाद। यहाँ पर मानववाद, यहाँ ये वर्ड क्लिक होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो 8वां मौलिक कर्तव्य हो गया हमारा एच से ह्यूमैनिटी। 9वां मौलिक कर्तव्य, इसके भी मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। देखिए आई है, तो आई ABCD में पढ़ेंगे तो आई 9वें नंबर पर आएगा, इंडियन प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब सार्वजनिक संपत्ति की यहाँ पर बात की गई है, प्रॉपर्टी की बात की गई है। तो प्रॉपर्टी से हमें ये क्लिक हो जाएगा कि संपत्ति की बात हुई है यहाँ पर, तो संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। या फिर 9वां मौलिक कर्तव्य याद करने का एक तरीका है कि भैया सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान
नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब नहीं मतलब नो, नेबर। संपत्ति को नुकसान नेबर, कभी मत पहुंचाओ। तो नो से हमें यह याद हो जाएगा। अगला है हमारा जे। जे की बात करें तो यहाँ होता है जॉइंट एक्टिविटी, मतलब सामूहिक गतिविधि की बात की गई है। और ABCD में जे का नंबर कौन सा है? 10वां, है ना। तो जॉइंट एक्टिविटी की बात की गई है, इसका मतलब सामूहिक गतिविधियों की बात कहाँ की गई है? 10वें मौलिक कर्तव्य में। इसको पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि देखिए की गई है ना, के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। अब है हमारा के से हमें याद रखना है 11वां मौलिक कर्तव्य। के से हो गई किड्स एजुकेशन, है ना। वैसे तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपको याद ही होगा क्योंकि सबसे बाद में जोड़ा गया है। कैसे हो गई? किड्स एजुकेशन, मतलब बाल शिक्षा की यहाँ पर बात की गई है। इस तरह से 11वां मौलिक कर्तव्य हमें याद होगा, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। आई होप आपको ये सारे मौलिक कर्तव्य अच्छे से याद हो गए होंगे। एक दो बार और वीडियो को देख लीजिएगा। ABCD से जो के तक है वहाँ पर पूरे 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद होते हैं। थोड़ी हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे संविधान में कहाँ प्रावधान है? तो संविधान के भाग 4 का में है और अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है। पिछले ही साल MPPSC में प्रश्न पूछा गया था कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। कई बच्चे अनजाने में गलत करके आए हैं। तो देखिए भाई, मूल कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और उस समय भी 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अनुशंसा किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी। और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस है, वहाँ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। इनकी प्रकृति कैसी है? गैरवाद योग्य है, मतलब कोई व्यक्ति न्यायपालिका में यह कहकर नहीं जा सकता कि सामने वाला अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा और देखिए, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 से 10 जोड़े गए थे और 11वां 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। आई होप आपको पूरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपको आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।